अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की रसोई में आप सबका वेलकम। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, रिस्क में और जायकों में। आज मैं आपके लिए प्रोफेशनल रेसिपी लाई हूँ, यानी कि फ़्रेंच फ्राइज़ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़्रेंच फ्राइज़ को हम घर पर कैसे बना सकते हैं, कैसे उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और क्यों आपके फ़्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम खस्ता, करारे और चटपटे से फ़्रेंच फ्राइज़ घर पर बनाएंगे और फ्रीज़ भी करेंगे। लेकिन इस रेसिपी को सीखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, तभी आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल पाएगा। चलें फिर बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ, ताकि आप जो हैं इस रेसिपी को अच्छे से पूरे तरीके से सीख सकें। इसके लिए सबसे पहले हमने आलू ले लेने हैं और आलूओं की कर लेनी है इस तरह से कटिंग। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने मोटे मोटे इसके स्लाइस काट लेने हैं, क्योंकि हम फ्राइज़ बना रहे हैं तो फ्राइज़ के लिए आपने इसकी मोटे मोटे स्लाइस ले लेने हैं, ताकि आपके फ्राइज़ जो हैं वो नरम नरम क्रिस्पी से और मज़े के बन जाएँ। तो मैंने 1 किलो आलू लिए थे और 1 किलो आलू की इसी तरह से मैंने कटिंग कर ली थी, ताकि जो फ्राइज़ हैं वो मैं सेव भी कर सकूं, फ्रीज़ भी कर सकूं। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। सारे आलू की आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने इसे पानी में भिगो के रखना है। थोड़ी देर के लिए आप इसे रख देंगे तो इसमें जो वाइट सा एक पानी होता है ना, वो सारा नीचे बैठ जाएगा। फिर इसके बाद आपने इसे 2 बार जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है ना, इसका जो वाइट पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपके पास फ्राइज़ आ जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे हैं आलू। तो इस तरह से आपने ये ले लेना है। इनके ऊपर आपने ना कॉर्नफ्लोर लगा लेना है, यानी कि मकई का आटा, और आपने इनका कर देना है अच्छे से मिक्सचर, यानी कि इसे आपने अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। कह सकते हैं कि आपने इनका मेकअप कर देना है, इनका पाउडर लगा लेना है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अपने दोनों हाथों की मदद से आपने इसे मिक्स करना है। ये पाउडर अच्छे से जो है कॉर्नफ्लोर का आटा जो है वो इस पर लग जाए। देखिए थोड़ा सा और ऐड करेंगे हम, तकरीबन 2 प्याली आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है 1 किलो फ्राइज़ में। इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। जो जल्दी से हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है वो सारी फ्राइज़ पे लग जाए। ये देखें इस तरह से हमने इसे लगा दिया। अब इसमें हम चिकन क्यूब ऐड कर लेंगे। ये टेस्ट बड़ा ही मज़े का देगा, आपने ये लाजमी ऐड करके देखना है। ये बड़ा ही यमी जो है वो टेस्ट देता है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा और भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये नमकीन से बने। अब इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसे मिक्स करने के लिए। अक्सर इसी तरह से अगर हम इसे घी में डाल देते हैं तो वो अच्छे से नहीं बनता। तो अगर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे, इस कंडीशन में ले आएंगे, तो ये बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें अब हम ऑयल गरम करने के लिए मैंने ठहरा दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसमें फ़्राइज़ ऐड कर देते हैं हम सारे। इस तरह से आपने इसमें फ़्राइज़ ऐड करके इसे तकरीबन हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि इसे हमने हाफ़ डन करना है। अभी हमारी जो है वो रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, तो आपने वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें भी ट्विस्ट बाकी है। देखिए इस तरह से आपने इसे तकरीबन 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद जो है आपने इसे निकाल लेना है। इसे आपने हिलाना है, ताकि आपस में आलू जो है वो चिपक जाते हैं अक्सर, तो वो चिपकेंगे नहीं। फ्राइज़ हमारी हाफ डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ना तो हमने इन्हें 2 मिनट ज़्यादा बनाया है, ना ही 2 मिनट कम। ये एग्जैक्ट 2 मिनट ही आप इसे पकाएंगे। इसे हमने हाफ डन किया है। हाफ डन करके हम इसे निकाल लेंगे। आप ये रेसिपी इस तरह से अगर बना के रख लेंगे, तो अगर आपका शाम को फ्राइज़ खाने का दिल है तो आप झटपट बना सकते हैं। अगर मेहमान आ गए हैं तो उन्हें भी बना के खिला सकते हैं और हैरान कर सकते हैं। बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। आप इन्हें 8 महीने, साल के लिए आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको हमारी वीडियो देखते हुए कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। इस तरह से आपने ये सारे फ्राइज़ निकाल लेने हैं और ये देखें ये इस तरह से हमारे पास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, नॉर्मल से हैं। इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे। अब क्या करना है, आपने ट्रे में इसे अच्छे से फैला के रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ही हमें इन्हें किसी कंटेनर में या एयर टाइट जो हमारे पास शॉपर होते हैं उनमें डालकर हम फ्रीज़ करने के लिए रख सकते हैं। ये देखें फ्राइज़ हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैंने इस तरह से इन्हें फैला के रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ। इसके अंदर मैंने ये सारे फ्राइज़ ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद मैं इन्हें
फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम फ्राई कर लेंगे। आपने इसे इस तरह से सेव कर सकते हैं अगर आपके पास शॉपर है। ये जिस तरह से ये साइड पे आपके पास आ रहा होगा, तो इसमें भी आप एयर टाइट जो है वो रख सकते हैं, वरना आप किसी भी बर्तन में भी डाल के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये होता है कि शॉपर में अगर आप डाल के रखते हैं तो वो फ्रीज़र में ज़रा कम स्पेस लेता है और ये ज़रा ज़्यादा स्पेस लेता है। चलिए बढ़ते हैं। आपने 1 कप जो है, 1 प्याली बेसन ले लेनी है और 1 प्याली छोटे वाली जो है आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। ये हम स्पाइसी से फ्राइज़ बना रहे हैं, तो ये अगर इस तरह से आप बना के देखें तो बड़े टेस्टी बनने वाले हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ धनिया और चाट मसाला जो है वो आपने 1 टीस्पून ऐड कर लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे ये गरम मसाला थोड़ा सा और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ताकि ये नमकीन से, क्रिस्पी से और मज़े से बन जाए। इस तरह से जब आप रेसिपी को बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये आपने पतला पतला सा जो है इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना वो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा और इतना ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी नहीं खाया जाता। तो नॉर्मल सा हमने क्रिस्पी रखना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना होता कि वो सारा टेस्ट ही बेसन और उसका आने लगे। तो इस तरह से भी नहीं करना आपने। बस ये है कि आपने इसका जो है पतला पतला सा पेस्ट बनाना है। ये देखें, इस तरह से आपने हाथों की मदद से बना लें तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये देखें हमारे पास इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपने फ्राइज़ ले लेनी है और इसके ऊपर ये हम डाल लेंगे। ये फ्रीज़ की हुई फ्राइज़ हैं, अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं और आपने ये प्लेट रख के और इसे शेक कर लेना है इस तरह से। ये फिर सारे जो है ना फ्राइज़ इसके ऊपर अच्छे से ये मिक्सचर लग जाएगा, आपको हैंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये सारा जो है मिक्सचर हमारा फ्राइज़ पे लग चुका है। अब मैंने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे ऐड करेंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। ये देखें, सारे हम जो हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसे फ़ौरन से हिलाना है, क्योंकि हमारा मिक्सचर लगा हुआ है तो वो आपस में चिपकने लग जाएगा। तो आपने इसे हिलाते रहना है ताकि जो मिक्सचर की वजह से चिप्स जो है, फ्राइज़ जो हैं आपस में चिपक ना जाएं। ये देखें, इस तरह से हमारे पास माशाल्लाह से ये तैयार हो जाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये देखें, रिक्वायर्ड कलर हमारे पास आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह, आपने इसका सारा ऑयल जो है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे आपने डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसे टी के साथ, चाय के साथ पेश करें, आप इसे केचप के साथ पेश करें। अक्सर जो है रमज़ान में बच्चे जो है भूखे रह जाते हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता, माएँ परेशान होती हैं, तंग होती हैं, तो आप इस तरह से फ्राइज़ बना के उनके लिए रख सकती हैं। और जब भी उन्हें भूख लगे तो आप फ़ौरन से झटपट किचन में जाएं और उन्हें बना के दें, बिना किसी टेंशन के, बिना रोज़े को, मतलब रोज़े में इंसान ज़रा तंग हो जाता है किचन में जाने से, तो आप इस तरह से झटपट उनके लिए बना के उन्हें खिला सकती हैं। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके फ़्राइज़ ख़राब हो जाते हैं। तो मसला ये होता है कि वो जो गरम फ़्राइज़ होते हैं उनको कंटेनर में ऐड कर लेते हैं या शॉपर में एयर टाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके फ़्राइज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आपने बस ठंडे होने के बाद ही इन्हें ऐड करना है, फ़ौरन से गरम को नहीं करना। ये देखिए हमारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी को फॉलो करने से आपके टेस्ट में क्या चेंज आता है। ये देखें, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो किस तरह से तैयार हुए हैं, कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। ये देखें, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, इंशाल्लाह आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।